कोयतूर गोंड समाज के तीर्थ स्थल कछारगढ़ में राष्ट्रीय गोंडवाना आम सम्मेलन एवं महागोगाना कोंडी पुणे महासम्मेलन में विशाल समुदाय की उपस्थिति के साथ भव्य आयोजन संपन्न हुआ। महाराष्ट्र के जंगलों के बीच स्थित कछारगढ़ गुफा परिसर में दूर दराज के राज्यों से आए श्रद्धालु, समाज प्रतिनिधि, युवा एवं महिलाएं पारंपरिक वेशभूषा में शामिल हुए। यहाँ गोंडवाना संस्कृति, इतिहास और आस्था से जुड़े मुद्दों पर विचार विमर्श किया गया तथा कोया पुनेम की परंपराओं के संरक्षण का संकल्प लिया गया। सम्मेलन में सामाजिक एकता, शिक्षा, आदिवासी अधिकार, जंगल जमीन की सुरक्षा और आने वाली पीढ़ियों को अपनी मूल संस्कृति से जोड़ने पर जोर दिया गया। आध्यात्मिक अनुष्ठान, पारंपरिक नृत्य, भजन और गोंडी भाषा में प्रवचनों के माध्यम से पूरे वातावरण में आस्था और उत्साह का संचार हुआ। कछारगढ़ में आयोजित ये महासम्मेलन गोंड समाज की पहचान, शक्ति और संगठन का एक सशक्त प्रतीक बनकर उभरा। खबरों एवं विज्ञापन के लिए संपर्क करें दैनिक इंडिया न्यूज ललित माहेश्वरी 9993659779 पर। आप सब लोग यहाँ पर उपस्थित हो और बड़ी संख्या में उपस्थित हो, ठीक है ना? कितनी संख्या में उपस्थित हो? बड़ी संख्या में। पहले हमारे दादा हीरा सिंह मरकाम जी ने 500,000 लोगों से जो है ये करसार चालू किया था, कोया पुणे महासम्मेलन चालू किया था। आज देख रहे हैं तो 50 लाख लोगों की भीड़ यहाँ पे उपस्थित है। लेकिन ये 50 लाख लोगों की भीड़ अंधी और बहरी नहीं होना चाहिए, गूंगी और बहरी नहीं होना चाहिए। दादा मरकाम कहते थे, जिस दिन ये हमारा समाज बोलना सीख जाएगा, हमारे समाज की सारी समस्या भाग जाएगी। भाग जाएगी कि नहीं भाग जाएगी? लेकिन आप लोग तो बोलने नहीं सीखे। तो बोलना कब सीखोगे? जब जानोगे। यहाँ की व्यवस्था को आपको जानना होगा। ये ज्ञान स्थली है। यहाँ पे 3 सिस्टम चलते हैं। कितने सिस्टम? 3 सिस्टम। इतिहास को थोड़ी देर में बताऊंगा मैं। सबसे पहले हमको जो है 3 व्यवस्थाओं में जो है हमें विभक्त किया था। टोटम मतलब होता है प्रकृति के जीवों को जानना। जैसे मैं यूरुम पेंसा का मतलब 7 देव का हूँ, नागवंशी हूँ। 3 देव वाले हमारे जो है शेर, उनका जो है क्या है? निशान है, टोटम है। ठीक उसी तरह से 4 वालों का कछुआ है, 5 वालों का जो है बाज है और 6 वालों का कुर्रुम है। तो ये हमारे प्राकृतिक थे। फिर इसके बाद में धीरे धीरे करके जब 88 समूह और 88 समूह में 40वें समूह की जब व्यवस्था आई, तब यहाँ पे कछारगढ़ में और कोट परंदुली से दाई रायतार जंगों ने जो है यहाँ की व्यवस्था को सुधारने का काम किया। हम यहाँ तो आए हैं, लेकिन हमें पता नहीं है कि यहाँ पे क्या, किस चीज को लेने आना है। देखते हैं कि गुफा के अंदर में आप ये बताओ, आप पूरे मेले को संभाल सकते हो कि नहीं? ईमानदारी से हाथ खड़ा करके बताना जरा। आपके द्वारा व्यवस्था संचालित होनी चाहिए कि दुश्मन के द्वारा व्यवस्था संचालित होनी चाहिए? आज यहाँ पे तय करना है किसके द्वारा व्यवस्था संचालित होनी चाहिए। जोर से जरा दोनों हाथ खड़ा करके आवाज देके बताओ, किसके द्वारा व्यवस्था संचालित होनी चाहिए? किसके द्वारा? आपके द्वारा। तो आपकी क्या पहचान है? हाथी के ऊपर शेर सवार। तो हमारे जो है बैतूल जिला से हमारे जो राजा है गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के वर्तमान राजा, जो आपने अपने वोट के माध्यम से बनाया है, उनके माध्यम से हाथी के ऊपर शेर सवार, मतलब इसको बोलते हैं पोयालक बिरुंडा। कितने लोग जानते थे? पोयालक मतलब होता है राजा और बिरुंडा मतलब होता है निशान, राजकीय निशान, सामरिक निशान। हाथी के ऊपर शेर सवार, जो हमारी कलकल कलिया दाई के बगल पे रखा है। जो पीछे पूनल थाना बनने वाला, पूनल थाना का मतलब होता है नया थाना। वहाँ नया थाने में सामने में हाथी के ऊपर शेर रखेंगे। तो कितने लोग आने वाले हैं बताओ जरा ठियाने के लिए? दोनों हाथ खड़ा करके बताना, सब लोग आने वाले हैं कि नहीं? कि आपकी सामरिक पहचान है तो जोर से बोलो जरा, गोंडवाना की क्या पहचान? तो आपकी जिम्मेदारी है, जिस दिन ये डेट आयोजित होगी और हमारे थाने के अंदर में जो काला संगमरमर लगा दिया गया है, उस काले संगमरमर को हम निकालने वाले हैं। क्यों? क्योंकि जहां पर हमारा पुनेम बिरुंडा का मतलब समझते हो? सल्ला घाघरा, ये सामने दिख रहा है ना,
इसको बोलते पुनेम मिरुंडा। पुनेम मतलब क्या होता है? साक्षात्कार, सत्य का मार्ग। सत्य का मार्ग कौन दिखाता है? ये प्रकृति दिखाती है। तो हमारे पुरखों ने जो है मूर्ति पूजा नहीं की है, प्रतीक के माध्यम से जो है खाना बाना के माध्यम से, खाना के माध्यम से अपनी शक्ति को स्थापित किया है। ये जानकारी सबके पास में होनी चाहिए कि हमारा ये जो पुनेम मिरुंडा है, ये हम जो है पुनल थाना में स्थापित करने वाले, ठियाना देने वाले हैं। तो उसके लिए कितने लोग शामिल होंगे? इतनी ही जनसंख्या में हम उसका जो है क्या करेंगे? ठियाना करेंगे। करेंगे कि नहीं करेंगे? करेंगे ना? पक्का? जोरदार ताली बजा के बताओ जरा। सबका समर्थन है ना? फिर पीछे तो नहीं हटोगे ना? मैं हमारे राजा जी को बोल दूं कि आपकी उपस्थिति में ये सारे लोग जो है पुनेम मिरुंडा को ठियाना करने के लिए, कोयालक मिरुंडा को ठियाना करने के लिए उपस्थित होंगे। बोल लेना? पक्का? तो जोरदार नारे के साथ में लगा जरा। पेंटा कचोर पेंटा। अब यहाँ की ज्ञान स्थली मुठवा पुनेम मंच पर विराजमान युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष छत्तीसगढ़ हमारे प्रभु जगत जी, मंच पर विराजमान हमारे इस ट्रस्ट के अध्यक्ष परम सम्मानित दुर्गा प्रसाद गगोड़े जी एवं पूरी ट्रस्ट की टीम, साथ ही साथ इस कार्यक्रम में पहुंचे विभिन्न राज्यों से गुणवत्ता समर क्रांति आंदोलन के समस्त हमारे साथीगण, गुणवाना स्टूडेंट यूनियन, गुणवाना युवा मोर्चा, गुणवाना भूमक संघ, गुणवाना मादी शक्ति प्रकोष्ठ एवं तमाम जितने भी प्रकोष्ठ में किसान मोर्चा, इस गोंडियन समुदाय के शिक्षा के केंद्र, ये प्रथम हमारा शिक्षा का केंद्र जहां पर हमारे 33 कोटि बालक जो बोलते हैं, यहां से दीक्षित होकर के 5 खंड धरती पर इस गोंडी धर्म का, गोंडी व्यवस्था का, गोंडी पुनेम का प्रचार प्रसार किए। इस पावन अवसर पर मंच पर विराजमान गोलवाना जनता पार्टी के हमारे राष्ट्रीय प्रवक्ता सम्मानित आदित्य गगोड़िया जी, मंच पर विराजमान राष्ट्रीय प्रचार मंत्री हमारे मनोहर ध्रुव जी, मंच पर विराजमान गोलवाना जनता पार्टी, साथ ही साथ सभी हमारे आदित्य गगोड़िया जी, पूर्व विधायक एवं सभी सम्मानीय मंच, साथ ही साथ उपस्थित गोंडियन समुदाय, गोंडियन जन, समस्त राज्यों से आए हुए समस्त मातृ शक्तियां, गुणवाना के राजे महाराजे महारानियां, राजकुमारियां और देश के अन्नदाता, आप सभी के चरणों को मेरा बारंबार सेवादार प्रणाम करता हूं। सबको जय शिव, जय प्रताप। साथियों, गुणवाना का इतिहास, आदिवासी बचाओ आंदोलन भारत का राष्ट्रीय विधि सलाह थी। इस कछारगढ़ की पावन भूमि पर आज यह समस्त देश के मूल मालिक, इस देश के आदिवासी समाज की मातृ और शक्तियों को कछारगढ़ यात्रा की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देते हुए मैं सरकार से देखने को मिल रही है कि वह बहुत ही आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक रूप से कमजोर होता जा रहा है, क्योंकि वो इस देश का मूल मालिक था, राजा महाराजा कहलाया करते थे, परंतु आज आज़ादी के 75 साल होने के बाद भी आदिवासी समाज की जा रही है। नौजवानों के बेरोजगारी मैं भारत सरकार से मांग करता हूँ की पावन कली कंकाली दाई के थाना से कि इस समाज के नौजवानों को रोजगारवान बनाया जाए और इस समाज की मातृ शक्तियों को, जो हमारी
आदिवासी संस्कृति में पूजनीय है। कली कंकाली दाई का आज जो थाना है उनके लिए भी विशेष प्रावधान किया जाए। जो समाज हर वर्ष माघ पूर्णिमा को पूजा करने के लिए आती है तो उसका संदेश क्या है? देखिए, ये जो हमारी व्यवस्था है आदिवासी कल्चर में कि आदिवासी समाज प्रकृति का संरक्षक है और माघ पूर्णिमा का बहुत ही बड़ा महत्व है, क्योंकि जो कछारगढ़ में हमारे पहाड़ी पाली गाय हमारी जो पूर्व व्यवस्था होमोसेपियन जिसको बोलते हैं ज्ञानी मानव, पहला ज्ञानी मानव इस कछारगढ़ में हुआ। मानव सभ्यता का विकास जब हुआ तो सबसे पहले मानव सभ्यता के विकास में इस कछारगढ़ की पावन भूमि पर मानव को पहला ज्ञान हुआ कि उसे सांस्कृतिक विकास करने के लिए शिक्षा और दीक्षा दी गई। इसलिए यहाँ पर आने से सभी आदिवासी समाज के युवाओं समाज को यहाँ पर ज्ञान और एक ऊर्जा प्राप्त होती है, जिससे हमारा समाज सांस्कृतिक रूप से मजबूत होता है। और जैसे बलि का प्रथा भी है क्या अपने जो कछार वहाँ बलि का प्रावधान भी है क्या? हाँ, आदिवासी समाज में बलि प्रथा भी चलती है और कुछ लोग सात्विक भी होते हैं। इस प्रकार आदिवासी समाज में दोनों प्रथाओं का महत्व बराबर है। किसी को मान्यता प्राप्त, जैसे किसी को कुछ स्वेच्छा से किसी कुछ मांग है तो देवी से अपनी मान्यता रखता है कि मैं फल लाऊंगा, बकरा लाऊंगा, मुर्गा, व्यक्ति अपनी काली को अपना भोग। संसद महोदय जी आते हैं, उसमें आप क्या कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे? ये बहुत ही भाजपा का शासन जब से आया है तब से सबसे ज्यादा बेरोजगारी, अत्याचार आज देखने को मिलेगा भाजपा शासन को, चाहे महाराष्ट्र की शासन, चाहे मध्य प्रदेश की, चाहे बिहार, छत्तीसगढ़, चाहे केंद्र की सरकार, ये समाज के प्रति किसी भी तरह से उत्तरदायी नहीं है और आदिवासियों को वनवासी कहकर उनको बदनाम करके उनको चढ़ाते हैं, उनके मान सम्मान, उनकी जो प्राकृतिक संस्कृति है उसको नष्ट करना चाहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय जवाहर। एडवोकेट है। आज कछारगढ़ की पावन धरती पर लोगों ने बहुत बड़ी समाज को नई दिशा और निर्देश देने के लिए उन लोगों ने किया।